सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। दिल्ली जाना है, कुरुक्षेत्र जाना है और लखनऊ जाना है। शुरुआत दिल्ली से, और दिल्ली से आपको आपकी स्क्रीन पे कोमल शर्मा नजर आएंगी। कोमल मैम, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड कोमल आफ्टरनून मैम, सर। सबसे पहली दिक्कत कहां पे आ रही है? कौन सा स्टॉक है कविता के लिए? सर मेरी लूट मोबाइल और विप्रो। सर मैंने तो हाई पहले वैल्यू पे किससे, बाय पहले कर विप्रो दिए से शुरू हैं। करते हैं। आईटी आज फॉर्म में हाँ है, जी। मतलब फॉर्म में हाँ मतलब जी। चर्चा में है। विप्रो कब लिया था, क्यों लिया था? सर मैंने विप्रो स्टार्टिंग में लॉकडाउन के बाद मैंने शुरू किया था, उसके बाद से ही लेना शुरू किया था। कई बार मैंने उसको बाय करके सेल भी किया है हाँ और हाई वैल्यू पे भी सेल किया है। उस टाइम पे मार्केट अच्छी थी तो उस हाँ टाइम पे मैंने बाय किया था, हाँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए। लेकिन थोड़ा ये नीचे आ गया इसलिए। अब आपकी मैं मेरे बातों को से लग पूछना रहा है है कि आपने ये इस कोविड के वैल्यू समय पे। से ही शुरुआत करी है शेयर बाजार की, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विप्रो इससे पहले कई बार तेजी लिया, तेजी हुई, निकाला। हाँ इस जी। बार मामला फंस सर गया। मैंने हाँ जी, 300 पे भी स्टार्टिंग में 300 पे था, मैंने लिया उसको। कितनी बार मैंने इंट्राडे पे हाँ, सेल भी किया है। और अब ये ज्यादा ही हाँ, उस टाइम पे 600 के आसपास जा रहा था ये, तो मैंने उस टाइम पे बाई किया था। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इस लेवल तक कब तक आएगा। नहीं ठीक है। लॉकडाउन के समय कोई पॉकेट अगर सबसे ज्यादा चमकी थी तो आईटी था, ये सही है। हर दिन तेजी, गजब का सर उछाल, लॉकडाउन के टाइम मल्टी पे तो बैगर सारे बने थे। स्टॉक हाँ अच्छे थे। हाँ हाँ, जी। मल्टी बैगर बने थे। एंड में जाते हम्म। जाते फंस गए। तो हम्म। ये ऐसा इस तरह से मोमेंटम चेंज करते थे तो आप स्टॉप लॉस लगाते हो, या फिर ऐसे ही लेते थे, ऊपर मिल जाता था निकाल लेते थे? ऐसा कुछ कभी दिक्कत आई नहीं तो स्टॉप लॉस कभी ध्यान में नहीं सर आया? नहीं लिया ही नहीं, ध्यान में नहीं रहा। और पहले कम पे लेते थे फिर सेल कर देते थे। कविता, इस बार मामला फंस गया, और इस बार आईटी वाकई फंस गया। ज्यादा ही फंस कंसर्न्स गया। हैं फंडामेंटली, और आज सारा गांव रिकवरी के मोड पे, तो आईटी अलग से स्टैंड आउट कर रहा है अपनी वीकनेस के थ्रू, और विप्रो उसमें से वन ऑफ द वीकेस्ट फंडामेंटली एटलीस्ट। तो ये 100 रुपए मेरी बाइंग से, 125 रुपए मेरी बाइंग से नीचे है। मुझे कब और क्या मिलेगी प्रॉफिटेबल एग्जिट? कितना इंतजार करना पड़ेगा? करूं इंतजार कि नहीं करूं? ओके, सो आशीष जी इस लाइक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिए थे और अभी से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किए। बट इट्स लाइक एज यू सेड कि आईटी काउंटर्स में हम लोग काफी प्रॉब्लम देखे हैं, बट काउंटर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है। और एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी कोशिश है 370 के लेवल्स के आसपास, क्योंकि इसका 61% रिट्रेसमेंट भी होता है। तो ये जो गिरावट है वहां बहुत हद तक इन लेवल्स पर रुकना चाहिए, 370 के लेवल्स पर। तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए आपकी पोजीशन को, एंड इन केस अगर आप एवरेज आउट कर सकते हैं, सिंस आप ट्रेडिंग नजरिए से लिए थे, अब ये इन्वेस्टमेंट बैट की तरफ आपकी लिए बढ़ गया है, तो मुझे लगता है एवरेजिंग की जा सकती है। जो सही लेवल होगा 373 का होगा। ये अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बट स्टिल स्ट्रेंथ अभी उतना नहीं आया है कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए। So in that case थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और विप्रो कंपैरेटिवली टू अदर लाइक इन्फी के अगर हम देखें तो वो एक ज्यादा बेहतर बेट होगा इसी सेक्टर में अगर हम देखना चाह रहे हैं। बट अदरवाइज ये थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है। बट आई विल रिकमेंड कि आप होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, और 373 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसी बीच में अगर आप एवरेज आउट करना चाहते हैं तो सेम काउंटर में आप एवरेजिंग कर सकते हैं। जबकि बेहतर नजरिया मुझे लगता है कि इन्फी में अगर आप पोजिशनिंग करना चाहते हैं तो आप वहां कर सकते हैं ऑन करंट लेवल। तो आप आसान शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा बेहतर ये है कि विप्रो से एग्जिट करूं, इस पैसे को इन्फोसिस में डालूं, अगर आईटी में ही एक्सपोजर लेना है तो, और इन्फोसिस में ज्यादा दमखम है, ज्यादा गुंजाइश है और जल्दी और बेहतर रिटर्न आने की। कविता, ऐसा आंसर मानूं? एग्जैक्टली। तो ये कॉल कोई कंपल्शन तो नहीं है ना कि आईटी में रहना है कोमल मैम? नहीं सर, तो मेरे को कविता, इसीलिए इन्फोसिस विप्रो लेना है कि छोड़ दिया जाए? इसको निकाल लिया जाए, इन्फोसिस छोड़ दिया जाए? कोई और पिक बात पूछ लूंगा आपसे आगे मैं। ऐसा है क्या कि रख लूं इन्फोसिस? सर इन्फोसिस भी सी है अगर मेरे पास। लो, इन्वेस्ट इन्फोसिस भी है कविता उनके पास तो। सर इन्फोसिस ओके, भी है और भी स्टॉक्स हैं, पर ये विप्रो उस टाइम पे हाई था तो उस टाइम पे रखना है इसे भी मेरे को। पर मैं, और क्या मैम इसको मैं एवरेज कम करने के लिए और बाय कर सकती हूँ। से आपका आईटी हाँ, में एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो आई बिलीव फिलहाल आप होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को विद स्टॉप लॉस ऑफ 373। एंड अगर एक्सपोजर इससे निकलना चाह रहे हैं तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक इज द अनदर काउंटर, जो मौजूदा भाव से भी आप पोजीशनिंग वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप जल्दी रिटर्न्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
फिलहाल 1523 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है वंस इन्हें यहाँ से पोजीशनिंग करते हैं तो जल्दी ही 1650 1700 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी रिटर्न्स दे पाएगा। कोमल मैम, आप पूछ रही थी एवरेज करने का बार बार पीछे से ना, जब वीक विकेट है तो फिर एवरेज करके और क्यों पैसा फंसाऊं? क्लियर कर दिया तो उन्होंने, उससे बेहतर इन्फोसिस है, तो फिर विप्रो एवरेज क्यों करना? और इस स्पेस से निकलना है तो एचडीएफसी बैंक ज्यादा बेहतर नजर आता है रिटर्न्स के लिहाज से, तो फिर एवरेज करने की कोई रैशनल बैठता नहीं है इस समय विप्रो को, बिना बात की क्यों कमजोर स्टॉक को और लपेटते जाना।